गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम। मैं जितेंद्र वर्मा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, आज फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल संस्कृत विद आचार्य जितेंद्र में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा तस्य लोभ विधायक सूत्र, उपधा संज्ञा और टी संज्ञा, और जो पिछले कालांश में हमने पढ़ा था इत संज्ञा, वही ये हमारा टॉपिक रहेगा। उपदेश से अज अनुनासिक इत अर्थात उपदेश अवस्था में स्थित जो स्वर होता है उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। अर्थात जो अनुनासिक स्वर है उस अनुनासिक स्वर की क्या हो जाती है, अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा हो जाती है। ये जो अनुनासिक स्वर है इस अनुनासिक स्वर की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। फिर दूसरा सूत्र पढ़ा हलंत्यम अर्थात उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम जो हल वर्ण है उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। मान लो हमने पढ़ा था जैसे तव्यत, तव्यत में जो अंतिम हल था क्या तय, इसकी क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई। फिर बाद में हमने पढ़ा चुटु, चुटु क्या कहता है, प्रत्येक के प्रारंभ में स्थित चैवर्ग और टैवर्ग की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। प्रत्येक के प्रारंभ में स्थित किसकी, चैवर्ग की, और टैवर्ग की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। फिर बात करते हैं चौथे सूत्र की, श प्रत्ययस्य अर्थात श प्रत्ययस्य, श प्रत्ययस्य अर्थात जो क्या कहता है ये श प्रत्ययस्य सूत्र, श प्रत्ययस्य सूत्र ये कहता है कि प्रत्येक के प्रारंभ में स्थित मूर्धन्य श की, जो मूर्धन्य श है उस मूर्धन्य श की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। जो मूर्धन्य श है उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। फिर बात करते हैं सूत्र नंबर 5, आदिर नीडुडु है अर्थात आदि, अर्थात आदि मतलब प्रारंभ में, अर्थात धातु के प्रारंभ में स्थित, धातु के प्रारंभ में स्थित ही, टू और डू की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। फिर बात करते हैं सूत्र नंबर 6, लस्क व तदिते अर्थात लस्क व तदिते क्या कहता है, तदित प्रत्यय के अलावा, तदित प्रत्यय के अलावा अन्य प्रत्ययों में ल, श और कैवर्ग के होने पर उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ल, श और कैवर्ग की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। अब हलंत्यम का एक अपवाद था, हलंत्यम सूत्र का अपवाद था न विभक्तौ तुष्मा अर्थात विभक्तियों में, अर्थात किसमें, विभक्तियों के अंदर क्या नहीं होगा, तैवर्ग की और श की और मैं की क्या नहीं होगी, इत संज्ञा नहीं होगी। अर्थात विभक्तियों का, यहाँ ये विभक्तियों से तात्पर्य क्या था, जो सुप और तिंग प्रत्यय थे उनसे है। जहाँ सुप और तिंग प्रत्यय जिन शब्दों के साथ या धातुओं के साथ किए जाते हैं वहाँ पे तैवर्ग श और मैं की इत संज्ञा नहीं होती है। आगे का हमारा जो प्रसंग है उसकी ओर चलते हैं। तो क्या है हमारा प्रसंग, लोभ विधायक सूत्र। लोभ विधायक सूत्र क्या है, तस्य लोभ, क्या है, तस्य लोभ। तस्य लोभ क्या कहता है कि सभी इत्संज्ञक वर्णों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। सभी इत्संज्ञक वर्णों का, सभी जो सभी इत्संज्ञक वर्ण हैं, सभी इत्संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। अर्थात सभी जो इत्संज्ञक वर्ण हैं उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे मान लो ये सारे इत्संज्ञक वर्ण थे, उ जो अनुनासिक उ था तो इसकी भी क्या हो गई थी, इत संज्ञा, और इत संज्ञा होने पर तस्य लोप से इसका क्या हो गया, लोप। फिर बाद में हलंत्यम में जो अंतिम हल था तय, इसी इत्संज्ञक था इसलिए इसका तस्य लोप से क्या हो गया, लोप। फिर बाद में चुटू की बात करते हैं, चैवर्ग और टैवर्ग में जो टाप और डाप जो प्रत्यय हैं उसमें ट और ड की भी क्या हो जाती है, इत संज्ञा, और इत संज्ञा होने पर तस्य लोप से उसका क्या हो जाता है, लोप। उसी प्रकार से प्रत्यय से मूर्धन्य श का भी क्या हो जाता है, तस्य लोप से लोप। और आदि डुडु है अर्थात ये टू डू और जो धातु के प्रारंभ में स्थित ये टू डू का भी क्या हो जाता है, लोप। उसी प्रकार लस्क व तदिते लस और कैवर्ग का भी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कहाँ पे, तदित प्रत्यय के अलावा प्रसंग में। जो ये लोप होता है वह किसके रूप में होता है, अनुबंध के रूप में होता है। ये जो लोप होता है वह अनुबंध के रूप में होता है। किसके रूप में होता है,
अनुबंध के रूप में होता है कि एक अनुबंध होता है कि ये जैसे ही इत संज्ञा होगी मैं इसका क्या कर दूंगा, लोप कर दूंगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनुबंध लोप भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अनुबंध लोप भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अनुबंध लोप भी कहा जाता है। अनुबंध लोप भी कहा जाता है। अब आता है जैसे दूसरा है अदृशन लोप है। क्या आता है, अदृशन लोप है। इसका अर्थ क्या होता है, उपस्थित का, किसका, उपस्थित का दिखाई, उपस्थित का दिखाई नहीं देना ही अदर्शन लोप कहलाता है। अदृशन लोप कहलाता है। अर्थात क्या बोला इसने कि उपस्थित का दिखाई नहीं देना ही अदर्शन लोप कहलाता है। जैसे मान लो तव्यत था, क्या है, तव्यत था, तव्यत की जो संज्ञा हो गई हलंत्यम से अंतिम हल वर्ण की संज्ञा हो गई, तस्य लोप ने इसका क्या कर दिया, लोप कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, उपस्थित का दिखाई नहीं देना ही अदर्शन लोप कहलाता है। अर्थात जो तव्यत प्रत्यय था, तव्यत प्रत्यय के अंदर जो तय है, अंतिम हल है, इसकी क्या हो गई थी, इत संज्ञा हो गई थी। इत संज्ञा होने पर क्या कहता है ये, तस्य लोप, सभी इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। तो सभी इत संज्ञक वर्ण है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब ये क्या कहता है, ये जो लोप है कैसा होता है, अनुबंध लोप होता है। अदर्शन लोप है, क्या कहता है कि उपस्थित का दिखाई नहीं देना ही अदर्शन लोप कहलाता है। अर्थात उपस्थित था पहले, अब क्या नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर क्या है, तय है, परंतु क्या नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए तव्यत प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है। एक दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लो क्या है, ही भी धातु है, क्या है, ही भी धातु है। ही भी धातु के अंदर जो नी है वो आदि निडुडु से नी की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। इसकी क्या हो गई, इत संज्ञा हो जाती है। और इत संज्ञा होने पर किसका, सभी इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। और सभी इत संज्ञक वर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब लोप होने के बाद में जो क्या बोल रहा है, अदृशन लोप, उपस्थित का दिखाई नहीं देना। पहले तो ये क्या था, उपस्थित था, अब इसका दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अदृशन लोप कहते हैं। अब क्या बच गया हमारे पास, भी धातु बच गई। अर्थात धातु तो क्या थी, ही भी थी, ही भी में क्या बच गई, भी धातु। और भी धातु का अर्थ क्या होता है, भय होता है। भी धातु का अर्थ क्या होता है, भय होता है। और तव्यत प्रत्यय का अर्थ किसके अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में होता है। चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूं। तस्य लोप का, तस्य लोप है, ये लोप विधायक सूत्र है। ये क्या है, लोप विधायक सूत्र है। तस्य लोप है, सभी इत्संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। अर्थात इत्संज्ञा किसके द्वारा हुई, इन 6 इत्संज्ञा सूत्रों के द्वारा हुई। अर्थात ये 6 इत्संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या कितनी है, 6 है। उपदेश से अनुनासिक इत, अर्थात उपदेश अवस्था में स्थित जो अनुनासिक स्वर है उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार जो हलंत्यम है, हलंत्यम क्या कहते हैं, उपदेश अवस्था में स्थित जो अंतिम जो हल वर्ण है उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। और इत संज्ञा हो गई, फिर बाद में आता है चुटु। चुटु में चयवर्ग प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित चयवर्ग और टयवर्ग की भी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। श प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित छ प्रत्यय की भी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। फिर बात करते हैं आदि निडुडुआ की, अर्थात धातु के प्रारंभ में स्थित ई और टू और डू की भी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। फिर बात करते हैं सूत्र नंबर 6 जो क्या कहता है, लस्क व तदित, अर्थात तदित प्रत्यय के अलावा अन्य प्रत्ययों के प्रसंग में ल, श और कवर्ग की भी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या करता है, तस्य लोप कर देता है। सभी इत संज्ञक वर्ण किसके रूप में होते हैं, इत संज्ञक वर्ण किसके रूप में होते हैं, लोप के रूप में होते हैं। अर्थात इस लोप को क्या कहते हैं, अनुबंध लोप भी कहा जाता है। अर्थात इस लोप को क्या कहते हैं, अनुबंध लोप भी कहा जाता है। और फिर बाद में आता है लोप संज्ञा विधायक सूत्र। जो ये सूत्र है वो क्या है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र है।
लोप संज्ञा विधायक सूत्र, अर्थात जो ये सूत्र है वो क्या है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। आपसे पूछे एग्जाम की लोप संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो आपको क्या बताना है, अदृशन लोप बताना है। अगर लोप विधायक सूत्र पूछे तो आपको क्या बताना है, तस्य लोप बताना है। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं उपधा संज्ञा। ये उपधा क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अलो अंत्याद पूर्व उपधा, अल अंत्याद पूर्व उपधा, अर्थात अल का मतलब होता है सभी वर्ण। अल प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, ए से लेकर लास्ट के हल के ल तक, अर्थात अल शब्द के अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। क्या कहलाता है, उपधा कहलाता है। अर्थात जो शब्द का जो अंतिम वर्ण है, उस अंतिम वर्ण से पहले का जो वर्ण है वो क्या कहलाता है, उपधा कहलाता है। यही उपधा संज्ञा का विधायक सूत्र है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अर्थात अल अंत्यात पूर्व उपधा। शब्द के, अल का मतलब क्या हो गया, सभी वर्ण, अर्थात अल प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। शब्द के अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। अर्थात शब्द का जो अंतिम, देखिए उदाहरण के लिए देखिए, जैसे राम है, क्या है, राम है। अब राम के हम क्या करते हैं, राम के विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, र आ म और अ। क्या कहा इसने, देखिए शब्द के अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। अर्थात इसमें अंतिम वर्ण क्या है, अ है, अर्थात अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और इससे पूर्व वाला जो वर्ण है वो क्या कहलाएगा, उपधा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपधा कहलाएगा। सीता, क्या, सीता, जैसे स ई त और आ, अर्थात अब इसमें से आपसे पूछे कि सीता में उपधा क्या है, तो आपको क्या बतानी है, शब्द के अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या कहलाता है, उपधा कहलाता है। जो शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और आ से पहले वाला वर्ण क्या कहलाएगा, उपधा कहलाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, उपधा हो गई। समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा से, अलो अंत्याद पूर्व उपधा, अल अंत्याद पूर्व उपधा, अर्थात शब्द के अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या कहलाता है, उपधा कहलाता है। जैसे राम शब्द था, राम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है, अ है, अ से पहले वाला वर्ण क्या कहलाएगा, उपधा कहलाएगा, इसलिए ये उपधा हो गया। सीता के अंदर देखते हैं, स ई त आ, अर्थात अंतिम वर्ण क्या था, आ, अर्थात आज से पहले वाला वर्ण क्या है, त, इसलिए त क्या कहलाएगा, उपधा कहलाएगा। चलो आगे चलते हैं, टी संज्ञा। टी संज्ञा का सूत्र है, जो विधायक सूत्र है वो क्या है, अचो अंत्यादि टी। क्या है, अचो अंत्यादि टी, अर्थात अच का मतलब होता है स्वर, अच का मतलब क्या होता है, स्वर। अंत्यादि, अंत्यादि, अंत धन आधि, अंति धन आधि, अंत्य धन आधि, वो क्या कहलाएगी, टी कहलाएगी। देखो, अचो अंत्यादि टी, अच अंत्यादि अंत धन आदि, वो क्या है, टी। देखिए अच का मतलब होता है स्वर, अंत्यादि मतलब अंत में, अर्थात शब्द के अंत में स्थित स्वर को या फिर स्वर के बाद में स्थित कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो उसको क्या कहा जाता है, टी कहा जाता है। जैसे मान लो शब्द के अंतिम स्वर, शब्द के अंतिम स्वर व उसके आगे
उसके आगे स्थित हल वर्ण को टी कहा जाता है, टी कहा जाता है। अब टी क्या है? टी के बारे में हमने पढ़ा कि अचो अंत्यादि टी, अच अंत्याद अर्थात अच मतलब शब्द के अंतिम स्वर को क्या कहा जाता है? टी कहा जाता है। अंतिम स्वर के बाद में अगर कोई हल वर्ण है उसको भी उसमें काउंट कर लिया जाएगा, अर्थात अंतिम स्वर को क्या कहते हैं? टी कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए क्या है, जैसे मान लो राम शब्द ले लेते हैं, क्या है? राम शब्द ले लेते हैं। अब राम शब्द के हम जब टुकड़े करेंगे तो र, आ, म और अ, अर्थात आपसे पूछे कि इसमें टी क्या है तो आपको क्या बताना है? अंतिम स्वर ही क्या कहलाता है? टी कहलाता है। अंतिम स्वर ही क्या कहलाता है? टी कहलाता है। अब मान लो इसने कहा कि हल वर्ण भी साथ हो, जैसे राजन। अब राजन का हम जब टुकड़े करेंगे तो र, आ, ज, और न, अर्थात हमने राजन के जब टुकड़े किए तो अंतिम स्वर कौन सा है? इसमें अंतिम स्वर क्या है? अ है। अर्थात यहाँ पे अंतिम स्वर क्या है? अ है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी? टी क्या हो जाएगी? अन हो जाएगी। टी क्या हो जाएगी? अन। अगर राजन में आपसे पूछे कि राजन में टी क्या है तो आपको बतानी है अन बतानी है। राम में पूछे कि टी क्या है तो आपको क्या बतानी है? ए बतानी है। क्वेश्चन आ जाए कि राम शब्द में टी क्या है तो आपको क्या बताना है? ए बताना है। राजन में बताना है अन बताना है। अर्थात स्वर, शब्द के अंतिम स्वर को ही हम क्या कह सकते हैं? टी कह सकते हैं। स्वर के बाद में स्थित हल वर्ण को भी उसमें काउंट कर लिया जाता है। जैसे एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे कि मनस। क्या ले लिया? मनस। अब इसमें आपको बताओ टी क्या है? अब अंतिम स्वर क्या है? अ, स, अर्थात जो यहाँ पे अस है वही क्या कहलाएगा? टी कहलाएगा। हमने जो पढ़ा उसके बारे में एक बार दोबारा से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। इस संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या 6 है। उपदेश से अनुनासिक इत, अर्थात उपदेश अवस्था में स्थित अनुनासिक स्वर की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। हलंत्यम क्या कहता है? अंतिम जो उपदेश अवस्था में स्थित जो अंतिम हल वर्ण है उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। चुटू भी क्या कहता है? जो प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित चैवरक और टैवरक की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। फिर बात करते हैं हम बाकी श प्रत्यय, अर्थात प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित मूर्धन्य शय की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। फिर बात करते हैं आदि ऋडुव की। आदि ऋडुव क्या कहता है कि धातु के प्रारंभ में स्थित नी, टू, डू की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। लस्क व तदिते क्या कहता है कि तदिते, अर्थात तदित प्रत्यय के अलावा प्रसंग में ल, श और कवरक की भी क्या हो जाती है? इत संज्ञा कहती है। एक अपवाद सूत्र आता है हलंत्यम। हलंत्यम क्या कहता है कि अंतिम हल वर्ण की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है, परंतु ये उसका क्या कर देता है? उसके अपवाद रूप में उसको बाधित कर देता है कि न विभक्तो तुष्माता तैवर्ग स और मैं की क्या नहीं होती है? इत संज्ञा नहीं होती है। कहाँ पर? विभक्तियों में स्थित, अर्थात सुप और तिंग प्रत्यय जहाँ पे हम करते हैं वहाँ पे तैवर्ग स और मैं की संज्ञा नहीं होती। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप क्या कर देता है? लोप कर देता है। और ये जो लोप होता है वह कैसा लोप होता है? अनुबंध लोप होता है। इसलिए इसको क्या कहा जा सकता है? अनुबंध लोप कहा जा सकता है। जो ये तस्य लोप है वह क्या है? लोप विधायक सूत्र है। अदृशन लोप है लोप संज्ञा विधायक सूत्र था। अदृशन लोप क्या कहता है कि उपस्थित का दिखाई नहीं देना ही क्या कहलाता है? अदृशन लोप कहलाता है। अर्थात जो पहले दिखाई दे रहा था परंतु अब वह दिखाई नहीं दे रहा है तो है परंतु दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए तव्यत के अंदर तय है परंतु वो दिखाई नहीं दे रहा है। तव्यत में तव्य का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में, और भी धातु का अर्थ होता है भय। आगे चलते हुए देखते हैं उपदा संज्ञा, अर्थात उपदा संज्ञा का विधायक सूत्र है अलो अंत्याद पूर्व उपदा, अर्थात अल अंत्याद पूर्व उपदा, अर्थात शब्द के अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या कहलाता है? उपदा कहलाता है। राम के अंदर जब उपदा का बात आती है तो राम के अंदर जो अंतिम वर्ण है उसके पहले वाला वर्ण क्या कहलाएगा? उपदा कहलाएगा। अंतिम वर्ण क्या था? ऐसे पहले वाला वर्ण क्या कहलाया? उपदा। सीता के अंदर अंतिम वर्ण क्या था? आ था। आ से पहले वाला वर्ण क्या कहलाया? उपदा।
टी अर्थात टी संज्ञा की बात करें, टी क्या कहती है? अच अंत्यादि टी अर्थात अच अंत्यादि टी अर्थात शब्द के अंतिम स्वर को ही हम क्या कह सकते हैं? टी कह सकते हैं। और अंतिम स्वर के बाद स्थित वर्ण भी उसमें ही काउंट हो जाएगा। जैसे बात की शब्द के अंतिम स्वर व उसके आगे स्थित अल वर्ण को टी कहा जाता है। राम के अंदर र आ म अर्थात अंतिम स्वर अ था, इसलिए यहाँ पे टी हो गया ए। अगर राजन की बात करते तो ए, राजन का अंतिम स्वर क्या था? ए था, और स्वर के आगे क्या बचा है? न है, इसलिए इसकी टी संज्ञा क्या हो गई? अन हो गया। और मनस में क्या हो गया? अस हो गया। इस प्रकार एक शब्द दे देते हैं राजन। अब राजन में आपसे पूछे, टी पूछे तो क्या बताना है? अन, और उपधा पूछे तो क्या बताना है? अ। इस प्रकार आज के कालांश में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर कुछ समझने को मिला हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।